We have to prove that tangent of 142.5 degree is equal to 2 plus square root of 2 minus square root of 3 minus square root of 6. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के जो लेफ्ट हैंड पार्ट है उसको एक बार नोट कर लेता हूँ, विच इज और टेंजेंट ऑफ विच इज 142.5 डिग्री। ठीक है, आप चाहें तो इसके लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं और हम लोग इसे लिख सकते हैं 90 प्लस 52.5 डिग्री। अब टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा की अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास कॉट ऑफ थीटा के बराबर होता है, बट दैट इज माइनस, क्योंकि आप इसे लिख सकते हैं माइनस के कॉट 52.5 डिग्री के। और इनकेस अगर आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं माइनस के कॉट which is your 105, that is 105 upon 2 डिग्री के। Now what I'm doing, हम लोग यहाँ पे cot थीटा को फर्दर ब्रेक कर रहे हैं which is cos अपॉन साइन में, यानी हम लोग इसे लिख सकते हैं माइनस के cos 105 अपॉन 2 डिग्री, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है, और डिनोमिनेटर को हम लोग लिखने जा रहे हैं साइन विच इज 105 अपॉन 2 डिग्री के। अब इसको मैं फर्दर मैनिपुलेट करने जा रहा हूँ और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ cos 105 अपॉन 2 डिग्री से। तो न्यूमरेटर हमारा बनेगा cos 105 अपॉन 2 डिग्री इंटू cos 105 अपॉन 2 डिग्री, ये आपका न्यूमरेटर बनेगा। और डाटा को बैलेंस करने के लिए मुझे सेम नंबर को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बाद ये बनेगा साइन 105 अपॉन 2 डिग्री इंटू कॉस विच इज 105 अपॉन 2 डिग्री के। तो व्हाट वी हैव डन, हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड भी कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे दो आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला आइडेंटिटी मेरे पास है विच इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा के। और एक और जो रिजल्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि बराबर होता है साइन ऑफ 2 थीटा के। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में आपको वो मिल रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मींस हम लोग इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ विच इज 1 प्लस कॉस विच इज 105 डिग्री, ये आपका न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं साइन विच इज 105 डिग्री के। इसके बाद अगर हम लोग इसे फर्दर ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस कॉस 90 प्लस 15, इसको कॉस 90 प्लस 15 हम लोग लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 15 के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि cos 90 प्लस थीटा आपका बात करें तो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, और साइन 90 प्लस थीटा आपका cos थीटा के बराबर होता है। यानी कि ये एक्सप्रेशन बनेगा माइनस ऑफ 1 माइनस दिस इज साइन 15, 1 माइनस साइन 15 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज cos ऑफ 15 के। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली साइन 15 और cos 15 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन केस अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 15 एंड cos 15। अगर अपन साइन 15 डिग्री की बात करें तो ये डाटा आपके पास बराबर होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 के। और इनकेस अगर आप cos 15 डिग्री की बात करें तो ये डाटा बराबर होता है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 के। अब ये दोनों वैल्यूज को मैं गिवन एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर रहा हूँ, और फाइनली ये बन जाता है माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 15 विच इज और √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। और डिनोमिनेटर को अगर चेक करें तो ये हमारे पास है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 के। अब इस एक्सप्रेशन को बस मुझे सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि क्या रिजल्ट हमें मिलने जा रहा है। आप इसे लिख सकते हैं √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 के। या फिर आप इसे लिखेंगे दैट इज √3 माइनस 1 माइनस 2 √2, ये आपका न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर हमारे पास बनेगा √3 प्लस 1 के। पर अभी भी ये वो एक्सप्रेशन नहीं है जो आपको प्रूव करना है, तो इसको मुझे फर्दर और सिंप्लीफाई करना होगा। और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में तो मैं अभी राइट नाउ कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, विच इज और √3 माइनस 1 माइनस 2 √2। लेकिन हाँ, डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज करेंगे, और इसके लिए मुझे √3 माइनस 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब ये एक्सप्रेशन बनेगा। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो √3 इंटू √3 दैट विल बिकम 3 माइनस के √3 दैट इज √3 माइनस दैट इज 3 माइनस √3, इसके बाद एक माइनस √3 और आएगा प्लस के 1, उसके बाद आपको मिलने जा रहा है माइनस के 2√6 और एक और टर्म आपको मिलेगा दैट इज 2√2 के। और डिनोमिनेटर की अगर अपन बात करें तो ये वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल है। अब इस एक्सप्रेशन को मैं फर्दर ओपन करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो एक 2√2 आपको नजर आ रहा होगा, ये हमने नोट कर लिया। इसके बाद आप देख सकते हैं एक माइनस के 2√3 आपको नजर आ रहा है, ये भी मैंने नोट कर लिया है। एक आपको 4 नजर आ रहा होगा, 3+1 दैट इज ऑफ 4, और एक टर्म है माइनस के 2√6 के और डिवाइडेड बाई 2। अब आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, जैसे आप कैंसिलेशन करेंगे तो एक टर्म आ रहा है √2, अगला टर्म है √3, एक टर्म हमारे पास 2 है और एक हमारे पास टर्म है √6 के। अब हमें चेक करना चाहिए कि हमारा रिजल्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही रिजल्ट हम लोग प्रूफ कर दिए हैं, दैट इज 2 प्लस √2 दैट इज √2 plus 2 that is minus √3 and minus √6. So finally this is a proof for the given problem कि अगर आपको यहाँ पे 142.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो दिस इज इक्वल टू 2 plus √2 minus √3 minus √6।